स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। देखिए, इस वीडियो में हम पूरे एक साल के राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित, फिर आएगा आपका आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित। ऐसे हम एक सीरियल वाइज वीडियो को बनाएंगे, एक साल के पूरे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये जो वीडियो है ये आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है। इसमें जो पहला देखिए पॉइंट है, यह है माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया रिस्क वी कार्यक्रम की शुरुआत 27 अप्रैल 2022 को की। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? देश और दुनिया के भविष्य के लिए माइक्रो प्रोसेसर बनाने और उद्योग ग्रेड वाणिज्यिक सिलिकॉन और डिजाइन प्राप्त करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक मनाया जाता है 26 सितंबर को और दूसरा मनाया जाता है 2 मई को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, 26 सितंबर को और 2 मई को। नेक्स्ट है, केंद्रीय विद्यालयों के प्रवेश में डीएम और एमपी यानी सांसद कोटा को समाप्त कर दिया गया। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसको क्या नाम दिया गया है? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है ना। रामानुजन की जो प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित की गई 216 फीट की, इस प्रतिमा का जो नाम दिया गया है यह है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर यानी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, ये आपको ध्यान रखना है, कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते लाए गए। इन 8 अफ्रीकी चीतों में 5 मादा और 3 नर शामिल हैं। भारत में 1952 से जो चीते थे उनको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत में जो अफ्रीकी चीता परिचय परियोजना की कल्पना की गई थी ये 2009 में की गई थी। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अफ्रीकी चीते कहां से लाए गए? नामीबिया से लाए गए। किस नेशनल पार्क में? तो कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है। 1952 में चीतों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, देख लीजिए, उड़ीसा के जो आदिवासी परिवार से संबंधित है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई। इस बार जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था ये 16वां राष्ट्रपति चुनाव था जो 18 जुलाई 2022 को हुआ था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के द्वारा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। ये जो प्रतिमा थी ये 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरी गई है। इसका जो वेट है यह है 65 मीट्रिक टन। वेट नहीं पूछा जा सकता है, हाइट पूछी जा सकती है। ये 28 फीट की है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मिनिकॉय, ठंडी बीच और कदमत बीच को ये ब्लू बीच की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही भारत में कुल जो ब्लू टैग वाले समुद्र तट है उनकी संख्या 12 हो गई है। ठीक है, ब्लू बीच ये एक सर्टिफिकेट है जो दुनिया के सबसे साफ समुद्र तटों को दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 25 साल के लिए पंच प्रणय लक्ष्य की घोषणा की है। ये पंच प्रणय कौन कौन से हैं? पहला प्रण है बहुत बड़े संकल्प को लेकर चलना। दूसरा प्रण है गुलामी की सोच से मुक्त। तीसरा प्रण है विरासत पर गर्व। चौथा प्रण है एकता और एकजुटता। पांचवा प्रण है नागरिक कर्तव्य। ये पांचों प्रण आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन देगा, उनमें से पूछेगा कौन सा प्रण इसमें शामिल नहीं है। तो ये 5 प्रण आपको ध्यान रखना है। पहला प्रण है बहुत बड़े संकल्प को लेकर चलना। दूसरा प्रण है गुलामी की सोच से मुक्त। तीसरा प्रण है विरासत पर गर्व। चौथा प्रण है एकता और एकजुटता। पांचवा प्रण है नागरिक कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष कुल 75 रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। इनमें 11 रामसर स्थल शामिल करने के बाद अब जो भारत में रामसर स्थलों की जो संख्या हुई है वो टोटल 75 हो गई है। इसका टोटल कुल एरिया कितना है? तो 13,26,667 हेक्टेयर। ये जो 75 रामसर स्थल हैं इनका टोटल एरिया कितना कवर करता है? तो 13,26,667 हेक्टेयर।
ये 11 जो नई आर्द्रभूमियां शामिल की गई हैं वो कौन कौन सी हैं? पहला है तामपारा झील जो उड़ीसा में स्थित है। दूसरा है हीराकुंड जलाशय, ये भी उड़ीसा में है। तीसरा है अंशुपा झील, ये भी उड़ीसा में है। चौथा है हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में। सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी जम्मू कश्मीर में है। छठवां जो आपका है ये है चित्रगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। सातवां है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। आठवां है वुडुवुर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। नौवां देख लीजिए यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। 10वां है कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में है। 11वां जो है आपका थांडे क्रिक, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये टोटल 11 रामसर स्थल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 11 रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। उसके बाद जो टोटल रामसर स्थलों की संख्या हुई वो 75 हो गई है। नेक्स्ट देख लीजिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्तम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ठीक है, किस मामले में? तो सीट क्षमता और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवृत्ति के मामले में। पहले नंबर पे है हट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, ये कहां पे स्थित है? तो ये यूएसए में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। 10वें नंबर पर आता है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट देख लीजिए कौन सा पॉइंट है हमारा, तो देखिए मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने एक फास्टर का अनावरण किया। फास्टर का जो फुल फॉर्म है ये है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, ये फास्टर का फुल फॉर्म है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। इसका अनावरण किया। ये क्या काम करेगा? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश भेजने, आदेश पर रोक लगाने और जमानत आदेश भेजने की अनुमति देता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है फास्टर है क्या। और इसका अनावरण किसने किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री जो है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आईजीएनसीए, इसका फुल फॉर्म क्या है? आईजीएनसीए, तो यह है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। ठीक है, आईजीएनसीए एमपी थिएटर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में संस्कृत मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक वेबसाइट लॉन्च किया गया जिसका नाम है टेम्पल 360। ठीक है, ये एक वेबसाइट है टेम्पल 360, इसको लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एम्स्टर्डम का दौरा किया जिसके दौरान वे डच शीर्ष नेतृत्व के साथ एक नई पीली ट्यूलिप किप्स मैत्री के नाम पर वार्ता हुई। ठीक है, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये 2022 का करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट है भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स 2022 के लिए 72,124 अमेरिकी डॉलर राशि का योगदान दिया। किसने दिया? तो भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स 2022 के लिए 72,124 अमेरिकी डॉलर राशि का योगदान दिया है। देखिए नेक्स्ट है हमारा दुनिया की जो अग्रणी फुल स्टैक ऋण समर्थन और जोखिम न्यूनीकरण मंच ने भारत और मध्य पूर्व में बैंकिंग उद्योगों के ऋण संग्रह खंड को समर्पित भारत की पहली इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर नागपुर के बीच छठी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। देखिए ये जो वंदे भारत ट्रेन है या एक्सप्रेस ट्रेन है ये भारत की छठवीं है। ठीक है, कहां से कहां चलाई गई है? तो बिलासपुर और नॉर्थ नागपुर के बीच में। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में भारत का कुल कोयला उत्पादन 11.66% से बढ़कर 75.87 मिलियन टन हो गया है। कितना परसेंट बढ़ा है? तो 11.66% बढ़ा है। उसके साथ इसका जो टोटल हो गया कितना 75.87 मिलियन टन, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 67.94 मिलियन टन दर्ज किया गया था। नेक्स्ट है हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उड़ीसा में वर्चुअल रूप से 10 जिला अदालत डिस्ट्रिक्टीकरण हब का उद्घाटन किया है। ठीक है,
टोटल कितने हैं? 10 जिला। नेक्स्ट है, सरकार ने वर्ष 2031 तक 20 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को चालू करने की योजना बनाई है। ये आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कब तक बनाए जाने की योजना बनाई गई है। तो 2031 तक कितना? 20 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को। नेक्स्ट है हमारा, संस्कृति मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से कर्तव्य पथ पर अंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन टैगलाइन वेयर भारत मीट्स इंडिया के साथ किया। अगला जो देखिए पॉइंट है, यह है नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जिसका नाम कल्याणी फेरिस्टा है, इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो पुणे में बनाया गया है। किस कंपनी के द्वारा? तो कल्याणी समूह के द्वारा। इसको बनाने में नवकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया गया है। अगला देखिए जो पॉइंट है, यह है राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। राज्यसभा के सभापति को उपराष्ट्रपति भी कहा जाता है। तो जगदीप धनखड़ ने पीटी उषा को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है। अगला जो हमारा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से संबंधित है। तो इसने ग्रीन किफायती आवास इकाइयों के वित्त पोषण के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का ऋण प्रदान किया है। अगला है राइट टू पीयर पोर्टल से संबंधित। तो खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल ने राइट टू पीयर पोर्टल का अधिकार और एनटीएच मोबाइल ऐप सहित कई नई पहलों की शुरुआत की तथा राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता मामले के विभाग और आईआईटी बीएचयू वाराणसी के बीच एक समझौता भी हुआ है। तो ये पॉइंट आपके यूपी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो देख लीजिए, भारत ने संघीय सहयोग संगठन यानी एससीओ की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च किया है। क्यों? क्योंकि भारत 2023 में इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, देश भर में 23 स्कूलों को 2021 और 22 के शैक्षणिक सत्र के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह आपको ध्यान रखना है, कितने विद्यालयों को? तो 29 स्कूलों को। अगला है, भारत ने टोक्यो निकाय की बैठक में 2020 से 23 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता की और इसकी जो देखिए स्थापना हुई थी ये 2020 में हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, भारत 2020 से लेकर 23 के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता करेगा। अगला हमारा पॉइंट है, भारत 2023 से 25 के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष के रूप में तथा रणनीतिक प्रबंधन बोर्ड की अध्यक्षता करेगा। ये देखिए, आईईसी के जो प्रतिनिधित्व करेंगे भारत की तरफ से, उनका नाम है श्री विमल महेंद्र। ये नाम आपको ध्यान रखना है और ये कार्यकाल भी आपको ध्यान रखना है 2023 से लेके 25 के लिए। ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है, नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक काउंटर टेररिज्म कमेटी के पूर्ण सत्र की घोषित वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रयासों में भारत आधा मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, भारत आधा मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा। अगला है हमारा टू फिंगर टेस्ट से संबंधित। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। टू फिंगर टेस्ट बलात्कार के मामलों की जांच करने के लिए किया जाता है। अगला है हमारा, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ये कहां पे स्थित है? तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अगला है हमारा, नई दिल्ली में गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। कहां पे? नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, देखिए, गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2022 का आयोजन द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा कायाकल्प तथा जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया गया। अगला हमारा पॉइंट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जीव विज्ञान डेटा के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय भंडार का अनावरण किया गया। अगला है हमारा, 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। ये आपको डेट ध्यान रखना है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। अगला है, 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया है। किस वर्ष को? 2022 को किया गया है भारत आसियान मैत्री वर्ष। क्यों? क्योंकि भारत और आसियान की जो साझेदारी है उसके 30 वर्ष
पूरे हो गए हैं। अगला है हमारा, भारत सरकार अगले वर्ष दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज लॉन्च करेगा। कहां से कहां पे? वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक, ये बांग्लादेश से होते हुए जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी से संबंधित, तो ये नॉर्थ प्रभु केम्पेगौड़ा की स्मृति में बनाया गया है। 108 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। देखिए, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा ये बेंगलोर के संस्थापक थे। अगला है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से संबंधित, तो 2023 में, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया। कहां पे? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मनाया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा, नेक्स्ट है जो, वो देख लीजिए, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मछली उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है, जबकि भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश बन गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, भारत के अति संवेदनशील हवाई अड्डों को वर्ष 2023 के अंत तक पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम स्थापित करना होगा। ये किसने बोला है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने कहा है। अगला है हमारा, भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला से संबंधित, तो इस साल 41वां संस्करण नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू किया गया। इसकी जो थीम थी, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ये थीम आपको ध्यान रखना है, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। ये भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का 41वां संस्करण मनाया गया। कहां पे? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। नेक्स्ट है, भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। किसको पीछे छोड़कर? जापान को पीछे छोड़कर। वर्तमान में चीन प्रथम स्थान पे है, इंडिया अब दूसरे स्थान पे हो गया है, तो थर्ड स्थान पे जापान आ गया है। देखिए, चीन का जो विश्व में हिस्सेदारी है इस्पात उत्पादन में, वो कुल 57% है। नेक्स्ट है हमारा, देख लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5G से संबंधित। तो देखिए, देश की जो 5G सेवाओं की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की गई, वो 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये आपको डेट ध्यान रखना है, 1 अक्टूबर 2022 से 5G सेवाओं की आधिकारिक शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली हरित प्रौद्योगिकी ऊष्मायान सुविधा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर में होगी। ये अभी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा, देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 41 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहां पे? तो बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सिताब दियारा में। ये कहां पे स्थित है? तो बिहार के सारण जिला में। किसके द्वारा अनावरण किया गया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी के एग्जाम के लिए, बीपीएससी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 अक्टूबर को 10 लाख कर्मियों को नियुक्त करने के लिए रोजगार मेला भर्ती अभियान शुरू किया गया। तो डेट ध्यान रखना है आपको, 22 अक्टूबर को शुरू किया गया। कितने लोगों को? तो 10 लाख कर्मियों को नियुक्त करने के लिए। अगला है हमारा, तेलंगाना में भारत में पहला वन विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को तेलंगाना विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो ये कहां पे बनेगा? तेलंगाना में बनेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय 3500 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात के लोथल के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण कहां पे किया जा रहा है? तो गुजरात के लोथल में किया जा रहा है। इसकी लागत कितनी है? तो 3500 करोड़ रुपए है। अगला है हमारा, देख लीजिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की भूमि के दीर्घकालिक पट्टे पर नीति के साथ साथ अगले 5 वर्षों में 300 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। तो कितने अगले 5 वर्षों में निर्माण किया जाएगा? तो 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का। अगला है हमारा, देख लीजिए, भारतीय और चीनी सैनिकों ने अपनी सेना पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पिलर 15 से पीछे हटना शुरू कर दिया है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र कहां पे स्थित है? तो पूर्वी लद्दाख में स्थित है।
अगला है हमारा चंडीगढ़ में 300 बिस्तरों वाले होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आपको यह ध्यान रखना है, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। अगला है हमारा दक्षिण दिल्ली को अनंत ताल झील को संस्कृति मंत्रालय द्वारा गजट अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। तो आपको यह ध्यान रखना है, अनंत ताल झील कहां पे स्थित है? तो दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में बनाने जा रहा है। आपको यह ध्यान रखना है, कहां पे बनाने जा रहा है? तो बेंगलोर कर्नाटक में बनाने जा रहा है। ये L&T यानी लार्सन एंड टर्बो के द्वारा 25 लाख लागत से निर्मित, जो वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। ठीक। अगला है हमारा स्मृति वन से संबंधित। तो ये गुजरात के भुज में स्मृति वन नामक भारत का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये कहां पे स्थित है? तो गुजरात के भुज में स्थित है। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां पर बनाया गया है? सूरत में बनाया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा भारतीय रेलवे ने दादर, ठाणे और मुंबई मंडल के अन्य स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें स्थापित की है। तो आपको यह ध्यान रखना है, मेघदूत मशीनें कहां पे स्थापित की गई हैं? दादर, ठाणे और मुंबई मंडल में। ये मेघदूत मशीनें क्या करती हैं? रोज हवा से 1000 लीटर शुद्ध पीने का पानी तैयार करने वाली मशीनें होती हैं। नेक्स्ट है सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन, जिसका नाम है सर्वैक, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। वैक्सीन की जो कीमत है लगभग 200 से 400 प्रति डोज होने की संभावना व्यक्त की गई है। अगला है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के पानीपत में 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित दूसरी पीढ़ी यानी 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये कहां पे स्थित है? तो हरियाणा के पानीपत में स्थित है। इसकी लागत कितनी है? 900 करोड़ रुपए। ठीक है। दूसरी पीढ़ी की यानी 2G एथेनॉल संयंत्र कहां पे स्थापित किया गया है? तो हरियाणा के पानीपत में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा है हमारा, चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ठीक है। ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कहां पे बनाया गया है? चिनाब नदी पे बनाया गया है। अगला है, भारत में पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 7.73% बढ़ेगी, जो दुनिया में सबसे तेज है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक। अगला है सीबीआई, जो इंटरपोल मामलों के लिए भारत की नोडल एजेंसी है, इंटरपोल के अंतरराष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हो गई है। तो कौन शामिल हुई है? सीबीआई शामिल हुई है, जो इंटरपोल मामले के लिए भारत की नोडल एजेंसी है। अगला है हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे भारत में पहले उन्नत शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये 2023 में चालू होगा। अगला है हमारा, अमित शाह ने श्रीनगर के सोनवार क्षेत्र के एक मंदिर में स्थित स्वामी रामानुजाचार्य की शांत की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। यह शांत की प्रतिमा कहां पे स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहां पे? वाराणसी में किया गया है। अगला है खारची उत्सव। ये 14 देवी देवताओं की प्रार्थना करते हुए त्रिपुरा के पूर्वी बाहरी इलाके खेरपुर में हजारों भक्तों के एकत्र होने के साथ शुरू हुआ है। तो आपको यह ध्यान रखना है, खारची उत्सव कहां मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। उत्सव के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, देखिए, भारत के पहले यात्री ड्रोन जिसका नाम है वरुण, उसका अनावरण किया गया। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पूछा जाता है कभी कभी, भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो आपको यह ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के एक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके बीपीएससी 69 बीपीएससी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है, जम्मू के भद्रवाह में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने रियल स्पोर्ट इंडिया के साथ मिलकर स्नो मैराथन का आयोजन किया। तो
तो स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू में किया गया है। ठीक है, अगला है भारत सरकार द्वारा मोटे अनाज की खपत और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा, मीरा का फुल फॉर्म देख लीजिए, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, मीरा पहल की शुरुआत की गई है। तो मीरा पहल किससे संबंधित है? मोटे अनाजों की खपत और उत्पादन बढ़ाने के लिए। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर के रियासी जिले सलाल हेमना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार का पता लगाया है। तो ये कहां पे पता लगाया है? जम्मू कश्मीर में। कितने मिलियन टन है? 5.9 मिलियन टन का लिथियम भंडार है। अगला है, भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023 में मिस्टी योजना की घोषणा की है। ठीक है, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई थी। मिस्टी योजना किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है। अगला है, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस से संबंधित। तो इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद स्थित साइंस सिटी में किया गया 23 से 31 जनवरी 2023 के बीच में। तो आपको यह ध्यान रखना है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान दिवस का ये 30वां संस्करण था जिसको गुजरात के अहमदाबाद में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा के अस्का पुलिस थाने को शीर्ष पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है। यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अस्का पुलिस थाना, इसको शीर्ष पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है। ये कहां पे है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत इसके अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक 16 से 17 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की गई। अगला है हमारा, BVR सुब्रमण्यम को हाल ही में नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। तो आपको यह ध्यान रखना है, BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया है। किसके स्थान पर? तो परमेश्वरन अय्यर के स्थान पर। यह पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह नाम पूछा जा सकता है आपसे कि नीति आयोग के नए CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। अगला हमारा पॉइंट है, देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? तो यह है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। कहां पे? महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क जिसका नाम है अनुभूति समावेशी पार्क, इसकी आधारशिला रखी गई है। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। कहां पे? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है कर्नाटक के तुमकुरू में। अगला है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 72वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रुचिरा कंबोज को चुना गया है। अगला है हमारा, राजस्थान के जयपुर में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया। कहां पे? राजस्थान के जयपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत ने सिंगापुर के साथ मिलकर दोनों देशों के निवासियों को आसान और तेज सीमा पार लेन देन करने में सक्षम बनाने के लिए एक संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र शुरू किया है। तो किसके साथ शुरू किया भारत ने? सिंगापुर के साथ मिलकर शुरू किया है। अगला है हमारा, देखिए, लद्दाख में स्थित पैंगोंग तसो झील में फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया है, जिसे पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया है। तो ये मैराथन कहां पे शुरू किया है? लद्दाख में स्थित पैंगोंग तसो झील में। ठीक है, ये झील भी आपको ध्यान रखना है कहां पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। यहीं पर ही विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया। अगला है हमारा, भारत के म्यूजिक कंपोजर रिकी केज को प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 प्रदान किया है। यह नाम आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। भारत ऊर्जा सप्ताह कब मनाया गया? तो 6 से लेकर 8 फरवरी 2023 तक।
नेक्स्ट है आरबीआई ने हाल ही में क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेल्डिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। तो आपको यह ध्यान रखना है, कॉइन वेल्डिंग मशीन किसने लॉन्च किया है, तो ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को बढ़ाकर 6.50% कर दिया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है हमारा पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। तो आपको यह ध्यान रखना है, युवा संगम पोर्टल ये पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं के लिए है कि पूर्वोत्तर राज्यों के जो युवा हैं वो देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के साथ अपनी जो है सहानुभूति पैदा कर सके। नेक्स्ट है रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है। तो किसने लॉन्च की है? रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी ने। नेक्स्ट है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र मार्च 2023 तक शिलांग मेघालय में स्थापित किया गया है। देखिए ऑनलाइन गेमिंग को नियमित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अधिकाधिक रूप से नोडल मंत्रालय बनाया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां पे स्थापित किया गया है? तो शिलांग मेघालय में स्थापित किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। देखिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा सभी के लिए परिवहन चुनौती के दूसरे चरण और नागरिक अनुभूति सर्वेक्षण 2022 का शुभारंभ किया है। तो नागरिक अनुभूति सर्वेक्षण 2022 का शुभारंभ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी में स्थित है। ये किससे मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से प्राप्त है। ये उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय है जो भारतीय कृषि अनुसंधान से मान्यता प्राप्त है। कहाँ पे स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के मोपा शहर में मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ये आपको पूछा जाएगा, मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक अधिकारिता शिविर, ये राजस्थान के अरवल जिले में शुरू किया गया है। किसके लिए? तो दिव्यांगजनों के लिए शुरू किया गया है। ये भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान के अलवर जिले में। नेक्स्ट हम देखते हैं अमित शाह ने राजमाता विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में रखी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना पॉइंट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा में 25% सीटें विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने की अनुमति दे दी है, ठीक है। कितने परसेंट है? ये परसेंट आपको ध्यान रखना है, 25% है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में झूला बेली सस्पेंशन ब्रिज को केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में चालू किया गया और यातायात के लिए खोल दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये झूला बेली सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त होने के बाद कर्नाटक और गोवा में नदी विवाद बढ़ गया है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक और गोवा के बीच में ये परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की है। तो आपको ध्यान रखना है, ये टीबी उन्मूलन परियोजना उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। किसके द्वारा? तो भारतीय तेल निगम लिमिटेड के द्वारा। अगला है हमारा भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय का निर्माण पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में किया जा रहा है। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी लागत कितनी है? तो 816 करोड़ रुपए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय का निर्माण ये मणिपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया है। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा पॉइंट है केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर और मध्य अंडमान में स्थित द्वीप संख्या INAN 370 का नया नाम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है।
ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है युवा पेशेवर योजना से संबंधित। तो ये भारत और ब्रिटेन के मध्य शुरू किया गया है। कब? भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पर। इस योजना में 18 से 30 वर्ष के भारतीय और ब्रिटिश युवाओं को एक दूसरे देशों की यात्रा करने, 2 वर्ष तक काम करने और अध्ययन करने में सक्षम बनाती है। तो आपको यह ध्यान रखना है, युवा पेशेवर योजना किन देशों के बीच शुरू की गई है? भारत और ब्रिटेन के मध्य। अगला है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए अनुमानित जो लागत है कितनी है? यह है 2614.51 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना, यह परियोजना कहां पे शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। अगर पूछा जाए किस नदी पर शुरू की गई है, तो सतलज नदी पर। इसकी क्षमता कितनी है? 382 मेगावाट। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अगला है हमारा, केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी प्रदान की है। ये 2 देश हैं, मालदीव और लिथुआनिया। नेक्स्ट है हमारा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क से संबंधित। तो काजीरंगा परियोजना के अंतर्गत भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। किस चीज के लिए? तो काजीरंगा परियोजना के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ इंडो पैसिफिक पार्क पार्टनरशिप, इंडो पैसिफिक क्षेत्रों के प्राकृतिक पार्कों के लिए साझेदारी गतिविधियों की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला हमारा पॉइंट है, भारत ने एशिया प्रशांत डाक संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है, जिसका मुख्यालय थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थित है। नेक्स्ट है सूर्य किरण अभ्यास से संबंधित। तो 2022 में इसका 16वां संस्करण आयोजित किया गया था। यह सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसका आयोजन नेपाल में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो ने BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए IIT कानपुर, IIT धनबाद और NIT राउरकेला के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये पॉइंट आपके यूपी PCS के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा इसमें, क्योंकि इसमें IIT कानपुर भी शामिल है। नेक्स्ट हम अपना महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एक स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो आपको यह ध्यान रखना है, किस मंत्रालय के अंतर्गत हुआ है? तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित। तो इसका परीक्षण उड़ीसा के निकट APJ अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। ये अग्नि 5 जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर। कहां से इसका जो प्रशिक्षण किया गया था? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने गुजरात के अहमदाबाद में पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस डेवलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। तो कहां पे किया है? गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं हम अपने इंडिया केम 2022 से संबंधित। तो इसका उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। कहां पे? दिल्ली के प्रगति मैदान में। जो इसका विषय था इस साल का, तो विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया के विषय के साथ इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट में मधुमक्खी की एक नई स्थानिक प्रजाति जिसका नाम है एपिस कैरिजोडियन, इसकी खोज की गई है। इस एपिस कैरिजोडियन का जो सामान्य नाम है यह है इंडियन ब्लैक हनी बी। ये आपको नाम जो है ध्यान में रखना है, एपिस कैरिजोडियन। ये एक मधुमक्खी की एक नई स्थानिक प्रजाति है। नेक्स्ट चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे। तो ये देखिए, नाक से दी जाने वाली कोविड-19 की वैक्सीन से संबंधित है, जिसका नाम है इनकोवैक वैक्सीन। इसको आपात स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने समुद्री शैवाल का उपयोग करके एक खाद्य कोटिंग विकसित की है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट है यूविन प्लेटफॉर्म से संबंधित। तो इसका काम है देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यूविन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, डोजी नामक एक संपर्क रहित भारत का पहला रिमोट वाइटल पैरामीटर मॉनिटरिंग उपकरण निर्मित किया गया है। इसे आरोग्य दक्ष योजना के तहत देश के 6 राज्यों की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में तैनात किया जाएगा। ये आपको नाम ध्यान में रखना है, डोजी नामक है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह
06 से संबंधित, तो इसका प्रक्षेपण PSLV C-54 के द्वारा किया गया है। इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में के साथ ही 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया है। ये PSLV की 56वीं उड़ान थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन के उद्देश्य से ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य है एथेनॉल, हरित हाइड्रोजन एवं बायोमास सहित गैर जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। तो आपको यह ध्यान रखना है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में आया था, ठीक है। और इसमें संशोधन कब किया गया? ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और इटली के टेक्नीमोंट समूह ने हरित मेथनॉल उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है ड्रोन कंपनी एस्टेरिया एरोस्पेस को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन टाइप सर्टिफिकेट मिला है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका नाम क्या है? एस्टोरिया एरोस्पेस। नेक्स्ट है विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इस साल G20 से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड ने ट्रांसफॉर्मिंग टू ग्रीन द्वारा अस्थायी भविष्य को मजबूत और विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह भी पॉइंट आपके यूपी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टे सेफ ऑनलाइन और डिजिटल इनोवेशन अलायंस शुरू किया है। तो आपको ध्यान रखना है किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 से संबंधित, तो इसको किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने लॉन्च किया है। किस लिए? साइबर स्पेस में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक देखते हैं। आर्टिकल जो है देखिए, भारत ने आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है। तो आपको यह ध्यान रखना है, 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम है चक्रवात मंडोस से संबंधित, तो इसका नामकरण संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा सुझाया गया था। ये चक्रवात कहां पे आया? बंगाल की खाड़ी में आया था। ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम है मंडोस। ये नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखिए, केरल राज्य में एक सीड फार्म को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म के रूप में घोषित किया है। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ वन रिजर्व में उल्लेखनीय पुरातात्विक अवशेषों को उजागर किया गया है। किसने उजागर किया है? तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने। ये बांधवगढ़ वन रिजर्व कहां पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है पंडालुर मखाना 2 या PM2 नामक एक हाथी को तमिलनाडु के गुडलूर लुका से मुदमलाई टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है। तो आपको यह ध्यान रखना है, पंडालुर मखाना 2 क्या है? ये एक हाथी का नाम है जिसको तमिलनाडु के गुडलूर लुका से मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना पॉइंट, भारत सरकार ने पनामा में आयोजित साइट्स पक्षकारों के 19वें सम्मेलन के दौरान बतागुर कजूका प्रजाति के कछुए के विलुप्त होने का खतरा व्यक्त किया है। तो आपको यह ध्यान रखना है, जो ये साइट कहां पे आयोजित किया गया था? पनामा में, ठीक है। वहां पे भारत सरकार ने बतागुर कगुचा नामक कछुए की एक प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा व्यक्त किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाइट टफेड रॉयल बटरफ्लाई की खोज की गई है। कहां पे? तो ये केरल के कुन्नूर जिले में, ठीक है। ये तितली की एक दुर्लभ प्रजाति है जिसका नाम है व्हाइट टफेड रॉयल बटरफ्लाई। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है। तो आपको ये सन याद रखना है, 2030 तक है, भारतीय रेलवे ने अपना लक्ष्य घोषित किया है। नेक्स्ट है हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के वैज्ञानिक के पैनल के द्वारा। नेक्स्ट है स्पॉट बेलीड ईगल आउल जिसे बुबो निपलेसिस
को पहली बार आंध्र प्रदेश के तिरुपति के निकट शेषाचलम वन क्षेत्र में देखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति के निकट एक शेषाचलम वन क्षेत्र है, उसमें देखा गया है। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है, जो अपने कार्बन उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए बाजार आधारित व्यापार करने योग्य उपकरणों का प्रयोग कर रहा है। तो आपको यह ध्यान रखना है, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन है? तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। तो आपको यह ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। नेक्स्ट है चीता जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा अपने क्षेत्रीय संग्रहालयों, जो मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर और सवाई माधोपुर में स्थित है, वहां पे चीता जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित किया गया। नेक्स्ट है उमिया झील से संबंधित। तो असम और मेघालय दोनों मिलकर उमिया झील को बदलने के लिए संयुक्त रूप से काम करेंगे। ये झील कहां पे स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा मंत्रालय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को वर्ष 2025 से 26 तक जारी रखेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है, ये सन 2025 से 26 तक ये जारी रहेगा जैव ऊर्जा कार्यक्रम। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। इस सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग द्वारा आर्थिक सहयोग और विकास के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने नई दिल्ली में मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। तो आपको यह ध्यान रखना है, कहां किया गया इसका? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 के उपलक्ष्य में 10 और 11 दिसंबर 2022 को वाराणसी में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है 18वें अंतरराष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन केरल के कोच्चि शहर में किया गया। यह भी पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उड़ीसा के भुवनेश्वर में वायु महत्वपूर्ण जीवन शक्ति विषय पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन श्रृंखला का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वह है सृष्टि के 5 आवश्यक तथ्यों पंच महाभूत के साथ दुनिया भर में भारतीय विचारों का प्रसार करना। तो इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में किया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला है 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया। अगला है हमारा पश्चिम बंगाल सरकार ने मिड डे मील में बच्चों के लिए चिकन और फल देने का निर्णय किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना पॉइंट देखते हैं, कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। यह आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान, ये कर्नाटक के देवनहल्ली में इसका आधारशिला रखी गई है। नो मनी फॉर टेरर के तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 7 सितंबर को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु दिवस का आयोजन किया गया। अगला है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से संबंधित। तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था। इसका मुख्य विषय है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी निर्धारित किया गया है, ठीक है। इसमें गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, जबकि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित किया। यह आपको ध्यान रखना है, जो गुयाना के राष्ट्रपति थे उनको मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया था, जबकि सूरीनाम गणराज्य के जो राष्ट्रपति थे उनको सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया था। तो आपको यह ध्यान रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान के कोटा में 2 दिवसीय वृहद कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोवा की राजधानी पणजी में
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय एवं इमेजिन पॉजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के समन्वय में 100 स्मार्ट शहरों के लिए सीईओ सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जो 100 स्मार्ट शहरों के लिए सीईओ सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो गोवा की राजधानी पणजी में। नेक्स्ट है हमारा संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन, ये मुंबई में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन, ये भी मुंबई में किया गया है। किसके द्वारा, तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा 23 से 24 जनवरी 2023 के बीच में किया गया है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में एस्ट्रोनाइट टूरिज्म आ स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मेघालय में 3 दिवसीय राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है। अगला है हमारा 17वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया के नामपेह में भाग लिया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो ये 17वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था, तो कंबोडिया की राजधानी नामपेह में। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया के सियाम रीप में ताप्रोम मंदिर में हॉल ऑफ डांसर का उद्घाटन भी किया है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला हम देखते हैं जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन वार्षिक सम्मेलन का आयोजन मध्य भोपाल में किया गया है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन का जो विषय था ये है वाटर विजन @ 2047। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, कहां पे इसका आयोजन किया गया था, तो मध्य भोपाल में। कब, 5 से 6 जनवरी के बीच में। ये 2 दिवसीय सम्मेलन था जिसका विषय था वाटर विजन @ 2047। अगला है भारत में पहले राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा, तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। अगला है हमारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव एवं प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान के कोटा में किया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा G20 के अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक, ये महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की गई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बताया गया है G20 से संबंधित जितने भी पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी सबसे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि भारत इस साल यानी 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा। अगला है भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर 2 दिवसीय 18वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली शेरपा बैठक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन मुंबई में किया गया। यह भी पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन या COP15। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस और पार्टीज। इसका आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना प्रबल है। नेक्स्ट है हमारा 7वां भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन नई दिल्ली में 15 से 17 सितंबर 2022 के बीच में किया गया। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल इंडिया सम्मेलन, जिसका आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा कारोबारी सुगमता पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है, किस विभाग के द्वारा, तो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना महत्वपूर्ण पॉइंट। वर्ष 2023 में विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई। ये आपको ध्यान रखना है, विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक होती है ये स्विट्जरलैंड के दावोस में होती है। इस साल इसकी जो थीम थी यह है खंडित दुनिया में सहयोग या कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड में। ठीक है, अगला है विश्व मृदा दिवस, जो मनाया जाता है आपका 5 दिसंबर को हर साल। ठीक है, इस अवसर पर नीति आयोग के द्वारा आयोजित सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एक पॉइंट है। दूसरा, इस अवसर पर नीति आयोग के द्वारा
सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट हमारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस से संबंधित, तो इस साल इसका 108वां सत्र था, जिसका आयोजन नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया, जो इस वर्ष अपनी शताब्दी भी मना रहा है। इस अधिवेशन का जो मुख्य विषय है वह है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये आपको ध्यान रखना है, इसका विषय क्या था, इसका कौन सा सत्र है, 108वां, कहां पे आयोजित किया गया, तो नागपुर विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ये 14वां संस्करण था, जो फरवरी 2023 में मुंबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी असम में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में अखिल भारतीय नौसैनिक शिविर 2022 का आयोजन किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छता सारथी समारोह से संबंधित, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, आईआईटी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है डेयरी सहकारी सम्मेलन का आयोजन, ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक में किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान आंदोलन, जिसका आयोजन राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में किया गया। ये एक 2 दिवसीय सम्मेलन था। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं आम बैठक, ये भी नई दिल्ली में आयोजित की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना टॉपिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा आयोजित की गई। तो आपको यह ध्यान रखना है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक का आयोजन किया गया। कहां पे, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है नाबार्ड द्वारा कर्नाटक के रायचूर में अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज 2023 के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय मिलेट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कहां पे किया गया है, तो कर्नाटक के रायचूर में, ये नाबार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन वाराणसी में किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट हार्नबिल महोत्सव के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ये आपको ध्यान रखना है। हार्नबिल महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है नई दिल्ली में झरोखा भारतीय हस्तकरघा कला एवं संस्कृति का संग्रह का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट अपना पॉइंट देखते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट, दक्षिण कोरिया। देखिए अगला है हमारा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पे रखी गई है, तो त्रिपुरा में रखी गई है, दक्षिण कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट है विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट है सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले से संबंधित, तो इस साल 36वां संस्करण इसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया था। इसमें पाकिस्तान ने पहली बार इसमें प्रतिभाग किया है। इसमें भारतीय पूर्वोत्तर के 8 राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को मेले का थीम स्टेट बनाया गया था, जबकि इस बार संघाई देशों को मेले का भागीदार देश बनाया गया। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान पहली बार पार्टिसिपेट किया है। तो इसका सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। नेक्स्ट है दिव्य कला मेले से संबंधित, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश भर में दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए दिव्य कला मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया। यह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है सरकार के द्वारा, जिसमें दिव्यांग लोगों से संबंधित जो उद्यमी हैं, कारीगर हैं, उनके उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना महत्वपूर्ण पॉइंट, तो उड़ीसा राज्य का सबसे बड़ा पर्व नुआखाई त्योहार, ये चावल की नई फसल के साथ मनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में। और धनु महोत्सव, ये धनु यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। ये हर 2 साल पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है देखिए भारत के 3 स्थलों, गुजरात का ऐतिहासिक शहर है वडनगर,
और गुजरात में स्थित है मडोरा का प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर, तथा त्रिपुरा के उनाकोट की रॉक कट मूर्तियों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। आपको ध्यान रखना है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है। इसमें भारत के 3 स्थल हैं। गुजरात का है वडनगर, और गुजरात का ही है मोढेरा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। दूसरा है त्रिपुरा का उनाकोट की रॉक कट मूर्तियां। इसके साथ ही इस सूची में भारत के स्थलों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। पहले कितनी थी? 49 थी। ठीक है, इसमें 3 और जुड़ गया है, तो ये अब हो गई है 52। नेक्स्ट है हमारा, देखिए पूर्वोत्तर का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो अहोम सेनापति लचित बोरफुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि 1671 के सराय घाट के युद्ध में मुगल सेना के विरुद्ध नेतृत्व क्षमता के लिए इनको पूर्वोत्तर का शिवाजी कहा जाता है। इस साल इनकी 400वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, देखिए गणतंत्र दिवस से संबंधित, तो दिल्ली में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम स्थान। ठीक है, इस झांकी की जो थीम थी वो थी मानस खंड। द्वितीय स्थान पे है महाराष्ट्र की झांकी, और तृतीय स्थान पे है उत्तर प्रदेश के अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित झांकी को प्राप्त हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले स्थान पे उत्तराखंड है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र की झांकी है, तीसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश की झांकी। अगला हम अपना पॉइंट देखते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के दौरान वंदे भारतम नृत्य उत्सव 2023 के फाइनल में नारी शक्ति थीम पर एक भव्य सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए 500 नृत्य कलाकारों का चयन किया गया। नेक्स्ट है हनुक्का त्योहार से संबंधित, तो ये इजराइल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, तो आपको ध्यान रखना है हनुक्का त्योहार किसका है? इजराइल का है। नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूजिक इन द पार्क से संबंधित, तो जो इसका आयोजन स्पीक मैके सोसाइटी इस वर्ष संस्कृति मंत्रालय एवं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से श्रुति अमृत नाम से म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुगल राजकुमार दारा शिकोह द्वारा फारसी में लिखित मज्म उल बहरौन का अरबी संस्करण जारी किया है। इसका जो हिंदी संस्करण है उसको कहा जाता है समुद्र संगम ग्रंथ। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, मज्म उल बहरौन ये किसके द्वारा लिखा गया था? दारा शिकोह के द्वारा फारसी में लिखा गया था। नेक्स्ट है 26वें राष्ट्रीय युवा सम्मेलन से संबंधित, तो ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इसका आयोजन किया जाता है। कब? 12 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है। इस साल इसका 26वां संस्करण था, जिसको कर्नाटक के हुबली में इसका आयोजन किया गया था। इस महोत्सव का जो विषय था विकसित युवा और विकसित भारत। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं अपना, राजस्थान के बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा महोत्सव 2023 मनाया गया है। अगला है हमारा, देखिए धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दिल मांगे मोट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला अपना पॉइंट देखते हैं, देखिए 7 नवंबर 2022 को सिख गुरु श्री नानक देव जी का 553वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है, 2022 में 553वां प्रकाश उत्सव मनाया गया है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, यूजीसी ने 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने के लिए निर्देशित किया है, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को। अगला है हमारा, एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028 से 29 कार्यकाल के लिए भारत की उम्मीदवारी की घोषणा की है, तो आपको ये सन ध्यान रखना है, 2028 से 29 के कार्यकाल के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट इन ने सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से 13 देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय रैंसमवेयर विरोधी पहल रिजिलियस वर्किंग ग्रुप के एक हिस्से के रूप में साइबर सुरक्षा अभ्यास, जिसका नाम है सिरजी, इसका सफलतापूर्वक संचालन किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो ये सिरजी अभ्यास है ये साइबर सुरक्षा से संबंधित है। इसमें भारत की जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है इसने
सिंगापुर के साथ 13 देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय रैमसनवेयर विरोधी पहल रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप का आयोजन किया। नेक्स्ट है हमारा भारत की जो पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता है जिनका नाम डॉक्टर दीपा मलिक है। इनको निक्षय मित्र और क्षय रोग टीबी मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय दूत बनाया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा भारतीय महिला आयोग ने भारत में ट्रांस वुमेन समावेशी वृद्धि समस्या एवं संभावनाएं का आयोजन किया है। किसके किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है दक्षिणी सूडान और सूडान की सीमा पर स्थित अबेई क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत एक भारतीय महिला बटालियन को तैनात किया गया। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अबेई क्षेत्र है, अब याद ध्यान रखिएगा किन दो देशों के में बंद है? दक्षिणी सूडान और सूडान की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र का शुभारंभ किया है। तो आपको यह ध्यान रखना है, वीरांगना सेवा केंद्र भारतीय सेना ने इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की जागृति यादव को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्च आयुक्त बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, जागृति यादव इनका नाम है। नेक्स्ट है महिमा स्वामी को इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं में के रूप में सम्मानित किया है। ठीक है, इनका नाम क्या है? महिमा स्वामी, ये आपको नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रविंद्र संगीत की प्रसिद्ध गायिका सुमित्रा सेन का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा से संबंधित। तो इसको किसने लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय एयरटेल ने वैश्विक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में संयुक्त रूप से निवेश के लिए मेटा कंपनी, जिसको फेसबुक की कंपनी है, ये मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है मेटा कंपनी, ठीक है, इसके साथ साझेदारी की, जो भारत में सबसी केबल टू अफ्रीका पल्स का विस्तार करेगी। ये विश्व की सबसे लंबी सबसी केबल है जो अफ्रीका, यूरोप और एशिया को जोड़ेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सबमर्सिबल परियोजना प्रारंभ की गई है। कहां पे? तो गुजरात में इसका प्रारंभ किया गया है एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने 2022 और 23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.9% विकास दर का अनुमान लगाया है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व बैंक ने कितना अनुमान लगाया है? तो 6.9%। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला सोलर प्लांट, ठीक है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया है। ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए है, ठीक है, ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट है जिसको टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा मुंबई में स्थापित किया है। नेक्स्ट अपना पॉइंट देखते हैं, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार के 100 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहित करने और भारत में नवाचार एवं उद्यमिता के लिए मार्ग प्लेटफॉर्म का संचालन किया है। मार्ग का मतलब क्या है? मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रिजिलियंस एंड ग्रोथ। तो आपको ये मार्ग का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। ये किस लिए है? तो स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है हैकाथॉन 3.0 कृतज्ञ से संबंधित। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपनी राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत फसल विज्ञान प्रभाग के सहयोग से फसल सुधार के लिए त्वरित प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए हैकाथॉन 3.0 कृतज्ञ का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से अपने अधिशेष यानी जितना इसका सरप्लस है, ठीक है, जितना सरप्लस फंड है उसके 15% तक इक्विटी में निवेश करने की अनुमति दी है। तो आपको यह ध्यान रखना है, इसका कितना परसेंट है? 15%। किसका? सरप्लस फंड का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इस दिवस पर आयकर विभाग ने हरित आयकर पहल का शुभारंभ किया है, जिसके तहत आयकर विभाग के भवनों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों के आसपास पेड़ लगाकर हरित आवरण बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट हम अपना पॉइंट देखते हैं,
वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड ने अपने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम के नए चरण की शुरुआत की है। तो अगर आपसे पूछा जाए गर्ल्स फॉर टेक की शुरुआत किसने की है, तो मास्टर कार्ड ने की है। नेक्स्ट है सीएसओ के अनुसार वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला है हमारा प्रोजेक्ट वेब से संबंधित। तो सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता एक है इंडियन बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत सेवाओं के लिए प्रोजेक्ट वेब के तहत नई डिजिटल सेवाएं शुरू की है, जो भारत में बीमा समावेशन को बढ़ावा देगी। अगला है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे से बाहर कर दिया है। आपको यह ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को इससे बाहर रखा है, तो बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। अगला है हमारा देश का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद, ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, के स्थापना के बाद इसके माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की खरीद मूल्य को पार करने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर ने सबसे अधिक नौकरियां सृजित की हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर ने सबसे अधिक नौकरियां सृजित की हैं। नेक्स्ट है रिवाज परियोजना से संबंधित। तो ये कर्नाटक राज्य में इस परियोजना को लाया गया था। ये वाटरशेड मॉडल परियोजना है, जिससे प्रभावित होकर विश्व बैंक ने उप सहारा देशों के कृषि अधिकारियों को साथ लेकर राज्य का दौरा करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित द लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले ने होम डेकोर और होम फर्निशिंग उत्पाद को हाल ही में ग्वाटामाला में आयोजित मेक इन इंडिया प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा कोयला मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण करेगी। नेक्स्ट हमारा कृषि निवेश पोर्टल से संबंधित। तो इसका शुभारंभ किसने किया है, केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा नई दिल्ली में कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट अपना पॉइंट देखते हैं। तो देखिए रोजर पे हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। ठीक है, अभी तक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं होता था। तो रोजर पे जो पेमेंट गेटवे है, ये भारत में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट शुरू करने वाला पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। नेक्स्ट है हमारा दक्ष नामक वेब आधारित एप्लीकेशन से। तो इसको भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। अगला है हमारा देखिए मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक बनेगा, 2025 तक। और वर्ष 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सन पूछा जा सकता है। 2025 में भारत $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों तक पहुंच प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है हमारा कमोक जल विद्युत परियोजना से संबंधित। तो ये अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला है हमारा उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक जिला दो उत्पाद योजना चलाई गई है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने एक जिला दो उत्पाद योजना, जबकि उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद योजना और हरियाणा ने भी एक जिला एक उत्पाद योजना चलाई थी, जबकि उत्तराखंड सरकार ने एक जिला दो उत्पाद योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के भूस्थानिक इकोसिस्टम में नवोन्मेष और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशियल हैकाथॉन का आयोजन किया है। नेक्स्ट अपना पॉइंट देखते हैं। देखिए राजस्थान सरकार ने राइट टू साइट के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए एक नई नीति लागू की है। यह भी पॉइंट ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल में दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा चुनाव आयोग ने मिशन 929 प्रारंभ किया है। किस लिए, त्रिपुरा में मतदान
पर्सन जो है 90% से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है हमारा आई गवर्नमेंट पोर्टल। ये किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो कर्मयोगी भारत के द्वारा। किस उद्देश्य के लिए? तो भारत के लिए व्यवसायिक, सुप्रशिक्षित और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करने के उद्देश्य से आई गवर्नमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नई चेतना अभियान शुरू किया गया है। अगला है हमारा प्रज्वला चैलेंज अभियान से संबंधित। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज अभियान लॉन्च किया गया है। अगला हमारा पॉइंट देखते हैं। देखिए, ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना ये कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? तो 11,000 मेगावाट। ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित सभी स्कूलों में मिड डे मील के तहत तिथि भोजन कार्यक्रम चलाने का आदेश जारी किया गया है। अगला है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है सतर्कता जागरूकता सप्ताह, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस वर्ष जो इसकी थीम थी वो है विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्विस अली हजारिका नॉर्थ चैनल को पार करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज और उत्तर पूर्व भारत के पहले तैराक बने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। इनका नाम है एल्विस अली हजारिका। अगला है हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, पंकज त्रिपाठी। ठीक है, अगला अपना पॉइंट देखते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर वाई के अघल का हाल ही में निधन हो गया। आपने सुना होगा अघल समिति, ये वही है जिनका नाम है वाई के अघल। इनका भी निधन हो गया है। अगला है बायजूस कंपनी ने लियोन मेसी को अपनी सामाजिक प्रभाव शाखा एजुकेशनल फॉर ऑल का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव आयोग द्वारा नेपाल की प्रतिनिधि सभा प्रांतीय विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलायंस जियो के चेयरमैन हैं आकाश अंबानी। इनको टाइम्स पत्रिका ने टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया है। ये इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय भी हैं। अगला है केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता डॉक्टर के राधाकृष्णन के द्वारा की जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ अपराधों की जांच और एथलीटों के हितों की रक्षा करने के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है बृजभूषण सिंह का केस। तो आपको ये ध्यान रखना है, एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट है सीजेआई ने यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत परिषद की भौतिक और कार्यात्मक पहुंच का ऑडिट करने के लिए न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने एन चंद्रशेखरन की अध्यक्षता में एक राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन की घोषणा की है। अगला है हमारा गुजरात के मोराबी में माछू नदी पर निर्मित केबल ब्रिज के टूटने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो मोराबी ब्रिज था ये माछू नदी पर निर्मित था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है आदि योगी की प्रतिमा का अनावरण कर्नाटक में किया गया। ये 112 फीट ऊंची है। इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। अगला है हमारा उड़ीसा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम परिसर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है केरल के कोल्लम जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। देश का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया है? तो केरल के कोल्लम जिले को। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप एग्जाम के लिए। अगला हमारा पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक विश्व के सबसे लंबे क्रूज जिसका नाम है गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन किया है।
ये लगभग 3200 किलोमीटर का यह क्रूज वाराणसी नदी से डिब्रूगढ़ की ब्रह्मपुत्र नदी तक जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकार के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा G20 सम्मेलन से संबंधित। तो इस साल वर्ष 2023 की जो G20 सम्मेलन की अध्यक्षता ये भारत को सौंपी गई है। इसकी जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी। नेक्स्ट हम अपना पॉइंट देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना भी इसकी है। ठीक है, दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची है। इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर लेयन। द्वितीय स्थान पे है क्रिस्टीन लेगार्ड, ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। तीसरे स्थान पे है कमला हैरिस, ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स सूची में भारत का प्रदर्शन देखते हैं अब। इसमें 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। पहले नंबर पे, यानी भारत में जो पहले नंबर पे है और विश्व में 36वें स्थान पर आती है निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये लगातार चौथी बार इस सूची में जगह बनाई है। दूसरा है रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये 53वें स्थान पे है, ये एचसीएल टेक की चेयरपर्सन है। तीसरा है माधवी पुरी बुच, ये 54वें स्थान पे आती है, ये सेबी की अध्यक्ष है, यानी सेबी की पहली फर्स्ट महिला चेयरपर्सन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, माधवी पुरी बुच। चौथे नंबर पे आती है शोभा मंडल, ये 67वें स्थान पे है विश्व में, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है, ये भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन है। 5वें नंबर पे है किरण मजूमदार शाह, ये 72वें स्थान पे आती हैं। 6वें नंबर पे भारत में फाल्गुनी नायक है और ये विश्व में 89वें नंबर पर आती हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ईरान की जीना मसाना को मर्डो उपरांत फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये जितने पॉइंट बताए गए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका मन करे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के 3 शहर को शामिल किया गया है। ये 3 शहर कौन कौन से हैं? एक है त्रिशूर, ये केरल में है, नीलांबूर ये भी केरल में है, तीसरा है वारंगल, ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन बिहार के गया जिले में फाल्गुनी नदी पर किया गया, फाल्गु नदी पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो आप 69th बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में देश का पहला हर घर जिला प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना फोर्ब्स की शीर्ष 20 एशियाई महिला उद्यमों की सूची में 3 भारतीय महिला उद्यमी को शामिल किया गया है। इसमें पहले नंबर पे है सोमा मंडल, ये सेल की चेयरपर्सन है। दूसरे नंबर पे नमिता थापर, एमक्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तीसरे नंबर पे है गजल अघल, ये एक इंटरप्रेन्योर है। अगला है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भारत की किसान रेल से संबंधित। तो देखिए, पहली किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 को की गई थी, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। दक्षिणी भारत की जो पहली और देश की दूसरी किसान रेल थी, इसको 9 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। 100वीं किसान रेल 28 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक। 1000वीं किसान रेल 3 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के सवादा से दिल्ली के आदर्श नगर तक। तो आपको यह ध्यान रखना है, पहली किसान रेल दक्षिणी भारत की पहली और देश की दूसरी, 100वीं किसान रेल और 1000वीं किसान रेल। ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 69th बीपीएससी एग्जाम के लिए, 69th बीपीएससी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अपना पॉइंट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना जिसको तेलंगाना के रामागुंडम में पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। इस सोलर प्लांट की जो क्षमता है वो 100 मेगावाट है। अगला हम अपना देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 और 23 से संबंधित। इसमें हमारा जो पहला सम्मेलन है भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन 2022, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
इसका मुख्य विषय है एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। नेक्स्ट है डेफ एक्सपो 2022। इसका आयोजन अहमदाबाद और गुजरात में किया गया। मुख्य विषय था पाथ टू प्राइड। अगला हम अपना देखते हैं इंडिया आइडियाज समिट 2022। इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। मुख्य विषय है भारत, अमेरिका और भारत समृद्धि को अगले 75 वर्षों तक अधिक से अधिक बढ़ाना। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। इसका आयोजन गुजरात के सूरत में किया गया, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई थी। अगला हमारा पॉइंट है भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022। इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। उद्देश्य इसका क्या था? वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। नेक्स्ट हमारा है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन से संबंधित, तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। उद्देश्य क्या है? वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारी के रूप में स्थापित करना। अगला है हमारा विंस इंडिया 2022। इसका आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया था। थीम थी इंडिया एट द रेट 75, एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। उद्देश्य क्या था? व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। अगला है हमारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस से संबंधित 108वां कांग्रेस था, सम्मेलन था, जिसका आयोजन महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया गया। थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला हमारा पॉइंट है विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित, तो ये 22वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, जिसका आयोजन नाडी फिजी में किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप। भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया था वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। सम्मेलन का जो विषय था वो है हिंदी, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ठीक, ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा 14वां एरो इंडिया सम्मेलन 2022 से संबंधित। इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। इसका विषय था द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्ट्रियस कॉन्क्लेव 2023। इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। सम्मेलन का जो मुख्य विषय था यह है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहेंस एंगेजमेंट इन डिफेंस या स्पीड। अगर आपसे पूछा जाए स्पीड किससे संबंधित है, तो डिफेंस मिनिस्ट्रियस कॉन्क्लेव 2023 से संबंधित। अगला हम अपना पॉइंट देखते हैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 से संबंधित, तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। डेट ध्यान रखिएगा 11 से 12 फरवरी 2023 के बीच में। सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो है न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। नेक्स्ट हमारा है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस से संबंधित। आयोजन इसका अहमदाबाद में किया गया था। 10 से 17 वर्ष आयु वर्गों के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित। आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय था ऊर्जा संक्रमण, एक अस्थायी कल के लिए समाधान। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 से संबंधित, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। कब? 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में। ये डेट भी आपको ध्यान रखना है। मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये राष्ट्रपति हैं गुयाना के। सम्मेलन का जो विषय था ये था डायस्पोरा, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। ठीक है। अगला है जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कब? 5 जनवरी 2023 को। सम्मेलन का जो मुख्य विषय है यह है वाटर विजन एट द रेट 2047। तो ये आपको सारे सम्मेलन ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा वीडियो। ये है आपका 2023, 2022 और 23 से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं उनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।